अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइफ वजीफ़ा। दोस्तों, सबसे पहले तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मैं एडवांस में आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े शांति के साथ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपने मनाना है, इबादत करना है घरों में। और जिस हिसाब से सरकार, जो हुकूमत है, जो भी रूल्स उसके आएंगे, जो भी उनका लॉ एंड ऑर्डर होगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग ही आपने चलना होगा। हुड़दंग और ये अय्याशियाँ, ये चीज़ें नहीं करनी होंगी। घरों से बाहर निकल कर के बड़ा हुड़दंगबाजी नहीं करनी है। इबादत बड़ा दायरे में रह कर के करनी है, क्योंकि अभी जो कोविड वाला सीन है वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है कि हुकूमत थोड़ी बहुत इजाज़त दे तो बेहतर होगा। अगर हुकूमत इजाज़त नहीं भी देती है तो फिर आपने इबादत शांति के साथ घर में ही करनी होगी। तो बाकी हुकूमत पर निर्भर करता है कि हुकूमत क्या कहेगी, अभी कुछ भी मालूम नहीं है। फ़िलहाल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है और इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बता कर के जाऊँगा, एक ऐसा अमल, एक ऐसा नक्श मुबारक मैं आप लोगों को बता कर के जाऊँगा जो ऑल इन वन काम करता है। ऑल इन वन का मतलब ये है कि आप एक नक्श बनाएंगे, नक्श बनाने के बाद उस नक्श के नीचे आपको अगर हिंदी भाषा आती है तो हिंदी भाषा में, अरबी भाषा जानते हैं तो अरबी भाषा में, इंग्लिश जानते हैं तो फिर इंग्लिश भाषा में, जिस भाषा में आप चाहें लिख सकते हैं। लिखना क्या है, वो तमाम मकसद आप उस नक्श के नीचे लिख दीजिए। नक्श आपने बना रखा है, उस नक्श के नीचे वो तमाम मकसदों को आपने लिखना होगा। जो भी मकसद आपको अपने हल कराने हैं, यानी अपने हल करना चाह रहे हैं, वो तमाम काम आपने नक्श के नीचे लिख देने होंगे। जैसे कि आपका कोई काम नहीं बनना है तो नक्श के नीचे आपने लिखना होगा। किसी काम में कामयाबी पाना चाह रहे हैं तो फिर नक्श के नीचे लिखना होगा। कोई आपका ऐसा काम या जादू टोने से हिफाजत चाह रहे हैं या कामयाबी, कोई भी मकसद है आपका दुनियावी, कोई भी मसला है और आप चाह रहे हैं कि उसमें कामयाबी मिल जाए, तो सिर्फ आपने नक्श के नीचे उस मकसद को लिख देना होगा। यकीन मानिएगा, मेरा रब्बुल आलमीन यानी मेरा अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है। रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा है, वो हर चीज़ पर कादिर है, कायम है, वो गफ़ूरुर रहीम है। यकीन मानिएगा, हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया। और इस मुबारक महीने में, यानी कि हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो पैदाइश का ये महीना है, और इस महीने में ये नक्श मुबारक अगर आप बना लेते हैं तो यकीन मानेगा अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर कामयाबी देगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप कोई भी घर पे कोई भी बना सकता है, घर का कोई भी अफराद इस नक्श को बना सकता है। एक नक्श लिखा जाएगा, बार बार नक्श बहुत ज़्यादा नहीं लिखे जाए। ये नक्श जो है दो तरीके से इस्तेमाल होगा। मैं दोनों तरीके आप लोगों को क्लियर तरीके से बता दूँ। पहला तरीका तो ये है भाई कि 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले बनाने की कोशिश करें इस नक्श को तो ज़्यादा बेहतर है। 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले, अभी जो तारीख हो रही है, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आपके खिदमत में, तकरीबन 9 तारीख समथिंग हो रही है अभी, तो 10 है, अभी 11 है और फिर 12 आएगी। तो 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर किसी शख्स को ये वीडियो थोड़ा लेट दिखाई दे रही है, किसी ने बाद में देखी, तो 12 रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी दिन, किसी भी तारीख को, किसी भी वक्त पाक साफ होकर, पाक साफ जगह पर, बिना किसी से बातचीत किए, बिना किसी को अपने मकसदों को बताए, अपने बिना किसी दोस्तों को बताए, ये नक्श आप लोग लिख सकते हैं। तो पूरा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप नक्श किस तरीके से लिखेंगे, अपने मकसद किस तरीके से लिखेंगे, ये बड़ा मुबारक महीना है। साल में ये जो वक्त है, इस वक्त में जो भी अमल आप कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ तरीके से समझ लेंगे, अगर इस पर अमल कर लेते, यकीन मानिएगा अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, मैंने सोचा कि बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि आगे इबादत का भी वक्त है, तो बेहतर रहेगा कि आप लोगों को बता दिया जाए। तो वक्त रहते मैंने आप लोगों को मुबारकबाद भी दे दी है। तो आप लोग मुझे मुबारकबाद देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद भी दे सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सदका जारिया समझ करके शेयर करिएगा आगे। आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नक्शे मुबारक बनाने का तरीका बता रहा हूँ। पूरा तरीका मुकम्मल समझ लीजिएगा और आप भी अभी वीडियो देखने के फ़ौरन बाद नक्श को तैयार कर सकते हैं। याद रखिएगा, फैमिली में आपके मकसदों को पता हो सकता है, लेकिन फैमिली के अलावा दोस्तों, रिश्तेदारों को, किसी को अपने मकसदों को नहीं बताना होगा। आइए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को नक्श को लिख करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से नक्शे मुबारक लिखा जाएगा। दोस्तों, हिंदी ज़ुबान में पूरा नक्श लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। सारी बातें हिंदी में कैसे लिखी जाएंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा।
और इंग्लिश में चाहें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अरबी में चाहें तो अरबी में भी लिख सकते हैं। तो पूरा तरीका समझ लीजिएगा, फिर आप नक्श को वीडियो देखने के फ़ौरन बाद बना सकते हैं। आपसे मैं फिर गुजारिश करूँगा कि वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो ये मेरे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है, इस खुशी में ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाह रहे हैं, मुबारकबाद नहीं देना चाह रहे हैं, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग मुबारकबाद ज़रूर पेश करेंगे, अगर कोई नहीं पेश करना चाह रहा तो कम से कम आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो समझिएगा ये नक्शे मुबारक किस तरीके से लिखा जाएगा, पूरा तरीका मुकम्मल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी नक्श लिखेंगे पाकी की हालत होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस पर ज़रा अमल करें, समझें चीज़ों को। आप लाल वाले मार्कर से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो केसरी होता है ना, जिसको बोलते हैं कि केसरी जो होता नहीं, आप लोग समझते होंगे, ज़ाफ़रान वगैरह होते हैं, इनके जो मार्कर आते हैं, या फिर इनसे भी लिखा जा सकता है बहरहाल। तो ये हल्दी वाले रंग से मैं लिख रहा हूँ, मैंने पहले बता रखा है कि कौन सा नक्श किस रंग से लिखा जाना बेहतर होता है, तो कई सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी। यहाँ पर हम जो सबसे पहले है 16 खाने का बॉक्स तैयार करते हैं। आप लोग स्केल की मदद से पटरी पैमाना जो होता है उससे अच्छे तरीके से नक्शे मुबारक को आप बनाइएगा। पूरा तरीका हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन आपने अच्छे तरीके से अच्छा वक्त लगा करके इसको तैयार करना है, सीधी सीधी लाइनें बना। इस तरीके से देख लें, ये 16 खाने का बॉक्स बनेगा। अब कोई भी आदात लिखने से पहले यहाँ पर आपने हमारे जो क्या बोलते हैं 786 लिखना होगा। बिस्मिल्लाह शरीफ की आदात है, हिंदी में चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में, अरबी में चाहे अरबी में। फ़िलहाल मैं बहरहाल हिंदी में बता रहा हूँ, अरबी में तरीका बता दूँगा आपको। 786 आप लिखते हैं इस तरीके से। अगर यही चीज़ अरबी में लिख रहे हैं आप तो फिर कैसे लिखेंगे ये आपको मालूम होगा, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, अगर अरबी में लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसको भरने की जो चाल है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो होती है, इधर से इधर को भरी जाती है, ये इधर से इधर को, इधर से इधर को, और फिर इधर से इधर को, ठीक है। पूरी बात समझ लीजिएगा नक्श बनाने का तरीका जो है। तो यहाँ पर जो मुसलसल जो नक्श ये भरे जाते हैं, इनकी चाल जो होती निर्धारित होती है, हर चीज़ निर्धारित होती है, इसको समझें। हिंदी में अगर लिखा जा रहा है नक्श तो फिर इस तरीके से लिखा जाएगा 2018, ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अगर यही चीज़ अरबी में लिखी जा रही है, ठीक है, तो नक्श अरबी में लिखी जाएगी तो फिर ये 2018 अरबी में कैसे लिखेंगे, जैसे 786 लिखा है तो फिर 2018 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस भाषा में लिख लें, चाहे इस भाषा में लिख लें, जो भाषा आपको समझ आती है वो बेहतर रहेगा। फ़िलहाल हिंदी में बता रहे हैं। फिर उसके बाद 2011, फिर उसके बाद 2015। ये आदात बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी ख़ास ये आदात है। ये जो भरे जा रहे हैं ना यहाँ पर, जिस तरीके से, इसी तरीके से अपना आदात भरनी होगी। कोई भी हरफ, कोई भी संख्या, इसमें जो कुछ भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं आगे पीछे आपने नहीं करना होगा, सेम इसी तरीके से इसको आपने तैयार करना होगा, ठीक है। ध्यान से समझ लें, आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर दिख रही होंगी। 2012 लिखने के बाद यहाँ से शुरू करना, 20 ये फिर से 0 बना लेना, 2003 इस तरीके से। इसी तरीके से पूरा ये नक्श मुकम्मल होता है जिस तरीके से हम ये भर रहे हैं। बड़ा ख़ास नक्श है और महीना भी बड़ा ख़ास है, वक्त भी बड़ा ख़ास है और बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ है, ऐसे समझ लीजिएगा ये। तो आप लोग ज़रूर इसको नक्श को बना लें। तो ये बड़े माहिरीन का आजमाया हुआ ये नक्श है, कोई मामूली नक्श मत समझिएगा। जिस तरीके से हम ये यहाँ पर तैयार कर रहे हैं इसी तरीके से आप लोग ये नक्श मुबारक को बनाएंगे, जिस तरीके से हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा नक्श हमने बना दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर 786। अब देखिएगा आपके मकसद के, ये नक्श आपने थोड़ा छोटा बनाना होगा, कागज़ ये नक्श के नीचे जगह बचनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं नक्श नीचे तक खींच दिया, थोड़ी जगह में नक्श बनाइएगा। अब जैसे कि आपके मकसद जो हैं, किसी के मकसद, जैसे जितने भी मकसद, अब मकसदों वाला मसला समझ लें यहाँ पर, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मकसद वाला ये मसला मैं बता रहा हूँ, इसको समझ लें। अच्छा, ये इसी पर सारी चीज़ें निर्धारित हैं। इस तरीके से जैसे कि आपका मकसद है, या अल्लाह मेरे जिस्म से तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएं। इस तरीके से आपने, ये पहला मकसद हो गया। इसी तरीके से दूसरा मकसद लिख सकते हैं। दूसरा मकसद आपका कुछ भी हो सकता है,
कोई लड़की अगर लिख रही, या अल्लाह मेरे लिए मेरे घर में नेक रिश्ता आ जाए। यहाँ पर लिख सकते हैं, या अल्लाह मेरी शादी मेरी मोहब्बत से हो जाए, या अल्लाह मेरे कारोबार में तरक्की हो, या अल्लाह मेरे ये काम रुक गया ये काम बन जाए। जो भी आपके मकसद हैं, जितने भी मकसद हैं, आप लाइन से लिखेंगे यहाँ पर। कहाँ पर? इस नक्श के नीचे यहाँ पर आपने लिखना होगा। ठीक है, सारी बात यहाँ प्रैक्टिकली बताई जाती है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए जो बात मैंने यहाँ आप लोगों को समझाई है, ध्यान से समझ लें इस चीज़ को। अब ये नक्श का आपने करना क्या है, मैंने भाई बता दिया, काफ़ी तफसील से आप लोगों को बताया। कैंची वगैरह से काटना, ये यहाँ तो हम जल्दी में आपको बताते हैं चीज़ें। यहाँ पर आपके मकसद लिखे हुए होंगे इस नक्श के नीचे। जैसे ही लिख करके फारिग होंगे, इसके बाद इसको फोल्ड करिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, जो अगरबत्ती आती है खुशबू के लिए, जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, खुशबू के लिए अगरबत्तियाँ आती हैं, बेहतर जानते होंगे अगरबत्ती क्या होती है। जो न्याज वगैरह होती है, जब हम जलाते हैं अगरबत्ती ना, खुशबू निकलती है, वो स्टिक होती है ना, वो खुशबू वाली। तो आप जलाएंगे खुशबू वाली, इसमें से जब धुआं निकलेगा तो इस नक्श के चारों ओर, यानी कि इस नक्श को पूरा बंद करने से, इतना बंद करें तो जो खुशबू है इसको चारों ओर इस तरीके से, मतलब जैसे ये आपने अगरबत्ती जलाई है, आपकी अगरबत्ती जल रही है, धुआं निकल रहा है, तो इस तरीके से आपने नक्श को अच्छे तरीके से दिखा देना है, ताकि जो खुशबू है अगरबत्ती की वो इस नक्श के अंदर आना शुरू हो जाए। उसके बाद आप फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद अब इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है, वो पूरा इस्तेमाल का तरीका समझिएगा। देखिएगा, ये आपका घर है, यहाँ पर आपने बैठ करके नक्श बनाया। इसका इस्तेमाल या तो देखिएगा बियाबान जगह, जैसे वीरान जगह जिसे बोलते हैं ना, वीरान जगह मतलब ये जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो, आवागमन ना हो, है ना, कोई शांति की जगह हो, खंडल हो, कुछ भी हो, जहाँ पर कोई लोगों के कदम ना आते हो, पैर ना पड़ते हो, उस जगह पर थोड़ी सी मट्टी खोदिएगा, और मट्टी खोदने के बाद इस नक्श को दबा दीजिएगा। तकरीबन 1 बालिश मट्टी खोदिएगा और उस नक्श को दबा दीजिएगा। पहली तरीका तो ये है। अगर लड़कियां वगैरह बना रही हैं, जैसे घर से बाहर नहीं जा सकती, तो घर के अंदर गमले, वो जो क्यारी होती है ना मिट्टी की, तो थोड़ी सी क्यारी जो है कहीं कोने वगैरह में इसको खोदिएगा और इस नक्श को दबा सकते हैं। अगर फिर भी क्यारी भी नहीं तो कहीं घर के अंदर गमले में भी दबा सकते हैं। ये मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये 3 तरीके से इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। पूरा तरीका मैंने आप लोग बता दिया। नक्श बनाने के फ़ौरन बाद आप चाहें तो दबा सकते हैं ले जा करके, नहीं तो आप अगले दिन दबा सकते हैं। बहरहाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल के महीने में, यानी कि इस रबीउल अव्वल के महीने में आपने इस नक्श को बना करके दबाना ही होगा। 12 रबीउल अव्वल से पहले बना रहे हैं या उसके बाद बना रहे हैं, लेकिन दबाना 12 रबीउल अव्वल वाले महीने में ही है, याद रखिएगा। बाकी जो भी मकसद लिखे हैं दबा दें ज़मीन के अंदर, और बाकी फिर आप अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दें। वो हर चीज़ पर कायम है, वो हर चीज़ को जानता है, दिलों के राज जानता है, हर चीज़ को जानता है। तो ये बस आप छोड़ दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके हर मकसद में कामयाबी देगा, जो मकसद इस नक्श के अंदर लिखा गया है। बड़ी मेहनत के साथ डिटेल में प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हाजिर की हैं। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।